13 दिन हो चुके हैं पाकिस्तानी ड्रामास पर इंडिया में बैन लगे हुए। और जब ये बात अनाउंस की गई उस दिन 5 से 6 पाकिस्तानी ड्रामास इंडिया के YouTube ट्रेंडिंग पेज पर थे। लेकिन अब सवाल ये है कि उस बैन के बाद इन ट्रेंडिंग ड्रामास पे क्या असर पड़ा है। क्या इन ड्रामास की व्यूवरशिप गिर गई है, और अगर गिरी है तो कितनी % गिरी है? 50%, 60% या 70%? और बात सिर्फ ट्रेंडिंग ड्रामास की नहीं है, कुछ ऐसे ड्रामास भी आ चुके हैं जिनका ऑडियंस को बेसब्री से इंतजार था। क्या वो ऑडियंस की एक्साइटमेंट व्यूवरशिप में कन्वर्ट हो पाई है, या इन नए ड्रामास पर भी बैन का गहरा असर पड़ा है? आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं इस बैन के आफ्टर इफेक्ट्स के बारे में। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि नंबर्स और ट्रेंड्स दोनों आपको हैरान कर देंगे। चाहे कुछ हो जाए, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, ये वादा है मेरा। ओके दोस्तों, तो जब ये ड्रामास बैन हुए उस वक्त नकाब ड्रामा का एपिसोड 43 का टीजर YouTube इंडिया में 47 पे ट्रेंड कर रहा था। इस ड्रामा में अली अंसारी, हुमायूं अशरफ और हिना तारिक की मेन लीड के तौर पे फीचरिंग देखने को मिलती है। बैन होने से पहले ये जो ड्रामा नकाब है, लगभग 4 मिलियन व्यूज इसके हर एपिसोड पे आ जाते थे। लेकिन बैन होने के तुरंत बाद इस ड्रामा का जो एपिसोड आया है उस पे 5 लाख व्यूज का डिप देखने को मिला है, यानी 3.5 मिलियन व्यूज रिकॉर्ड किए गए हैं बैन होने के बाद वाले एपिसोड पे। लेकिन इस एक एपिसोड के बाद कोई भी माई का लाल नहीं कह सकता कि ये ड्रामा कहीं पर बैन हुआ होगा। कोई भी फर्क देखने को नहीं मिलता है इस ड्रामा की व्यूवरशिप में, क्योंकि बाद के एपिसोड्स पर फिर से वही पहले जैसे व्यूज आने लगे। 4 मिलियन व्यूज, 4.2 मिलियन व्यूज, 3.8 मिलियन व्यूज के आसपास। तो ये कहा जा सकता है कि इस ड्रामा की व्यूवरशिप के ऊपर इस बैन का कोई खास असर नहीं पड़ा है। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कुछ उतना खतरनाक असर व्यूवरशिप में क्यों देखने को नहीं मिला है। क्या ऐसा हो सकता है कि इस ड्रामा की ज्यादा व्यूअर्स वहीं पर हों, यहाँ पर कम लोग देख रहे हों, लेकिन इस ड्रामा का टीजर इंडिया में ट्रेंड कर रहा था, तो इससे क्लियरली पता चलता है कि इंडिया में लोग इस ड्रामा को फॉलो कर रहे थे। तो व्यूवरशिप में उतना फर्क क्यों नहीं दिखा? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इंतकाम की आग में चल रहा है वो। ओके, तो जब ये ड्रामास बैन हुए उस वक्त ड्रामा मन मस्त मलंग का एपिसोड 29 इंडिया में नंबर 31 पे ट्रेंड कर रहा था। इस बैन से पहले इस ड्रामा का हर एक एपिसोड आसानी से 10 मिलियन व्यूज क्रॉस कर जाता था। कुछ एपिसोड्स तो 15 मिलियन के नजदीक भी आ जाते थे। लेकिन बैन के बाद इस ड्रामा का एक भी एपिसोड 10 मिलियन तक नहीं पहुंच पाया है, इस नंबर को क्रॉस नहीं कर पाया है। अब इस ड्रामा की व्यूवरशिप में कोई स्टेबिलिटी नहीं है। किसी एपिसोड पे 8 मिलियन व्यूज हैं, किसी पे 5 मिलियन और किसी पे 4 मिलियन। दानिश तैमूर साहब की इंडिया में अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है, इसलिए बैन के बाद व्यूवरशिप में इतना ज्यादा फर्क आना कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड था। ये क्लियरली दिखता है कि बैन का डायरेक्ट असर इस ड्रामा की परफॉर्मेंस पे पड़ा है, व्यूवरशिप पे पड़ा है। उन सब पे वली की पर्सनालिटी भारी है। ओके, तो जिस दिन ये सभी ड्रामास इंडिया में बैन हुए उसी दिन ड्रामा परवरिश का एपिसोड 7 YouTube इंडिया में नंबर 5 पे ट्रेंड कर रहा था। ये ड्रामा नया नया आया था, लेकिन ऑडियंस ने इसे तुरंत एक्सेप्ट कर लिया था। पहले एपिसोड से ही इसे बहुत ही बेहतरीन रिस्पॉन्स मिला है। मुझे याद है कि इस ड्रामा का पहला ही एपिसोड इंडिया में ट्रेंड कर रहा था। इस ड्रामा के पहले ही एपिसोड पे 20 मिलियन व्यूज है, और उसके बाद जो 4-5 एपिसोड्स आए हैं उन पे 9 से 12 मिलियन के बीच में आसानी से व्यूज आ जाते थे। दिन ब दिन इस ड्रामा की व्यूवरशिप बढ़ रही थी। अभी तो ये ड्रामा स्टार्ट ही हुआ था, उम्मीद थी कि ये ड्रामा आगे चल के बहुत आगे जाएगा। लेकिन बैन के बाद इस ड्रामा की व्यूवरशिप में भी नोटिसेबल डिक्लाइन देखने को मिला है। जहां पहले इसके एपिसोड 9 से 10 मिलियन तक पहुंच जाते थे, अब बैन होने के बाद एक भी एपिसोड उन नंबर्स को टच नहीं कर पाया है। अब व्यूवरशिप का कोई क्लियर पैटर्न नहीं है, व्यूवरशिप में बहुत ज्यादा उछल कूद दिखाई देती है। एक एपिसोड पे 13 दिन में 7.6 मिलियन व्यूज है, और किसी पे 12 दिन में 6.8 मिलियन व्यूज, और किसी पे 6 दिन में 4.8 मिलियन व्यूज। यानी अब ये कहना मुश्किल है कि असल में परवरिश को कितने लोग एक्टिवली फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि व्यूवरशिप का ये पैटर्न अब पहले से काफी ज्यादा डिफरेंट है। लेकिन एक बात तो पक्की है कि इस ड्रामा की व्यूवरशिप में अच्छा खासा डिक्लाइन देखने को मिला है। ये नहीं। जब पाकिस्तानी ड्रामाज इंडिया में बैन हुए तो ड्रामा जुड़वा का एपिसोड 42 YouTube इंडिया में नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा था। इस ड्रामा को ऑलरेडी ऑडियंस से बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा था, और हर नए दिन के साथ कोई ना कोई रिकॉर्ड ये ड्रामा तोड़ रहा था। इनफैक्ट इस ड्रामा के 1 मिलियन व्यूज भी कंप्लीट हो चुके थे।
एपिसोड 42 तक तकरीबन हर एक एपिसोड पे ही 20 मिलियन व्यूज आ जाते थे और कुछ एपिसोड्स ने तो 30 मिलियन का नंबर भी क्रॉस कर लिया था। अब जब एक ड्रामा इंडिया में नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा हो तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि बैन होने के बाद अच्छा खासा असर पड़ा होगा इस ड्रामा की व्यूअरशिप पे। पहले जहां 24 घंटों में 10 से 15 मिलियन व्यूज आ जाते थे, अब एक हफ्ता लगता है उस नंबर को टच करने में। ड्रामा परवरिश के साथ साथ सबसे ज्यादा नुकसान इस ड्रामा को भी हुआ है क्योंकि ये दोनों ड्रामाज ऑडियंस के बीच एक स्ट्रॉन्ग जगह बना चुके थे, लेकिन एक दिन में ही ऑडियंस का आधा हिस्सा मानो कहीं गायब सा हो गया। ड्रामा जुड़वा की व्यूअरशिप को देखकर क्लियरली पता चलता है कि बैन का काफी गहरा असर पड़ा है इस ड्रामा की व्यूअरशिप के ऊपर। ट्रुथ या डेयर? डेयर। अब बात करते हैं ड्रामा हमराज की। इस ड्रामा के लिए ऑडियंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, बेसब्री से इंतजार हो रहा था इस ड्रामा का, लेकिन इस ड्रामा के शुरू होने से पहले ही पाकिस्तानी ड्रामाज इंडिया में बैन हो गए। अब तक हमराज के 3 एपिसोड आ चुके हैं और अगर मैं सच कहूं तो जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। पहले एपिसोड को आए हुए 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी 10 मिलियन व्यूज क्रॉस नहीं कर पाया है वो एपिसोड। ये ड्रामा बाकी ड्रामा से अलग था। फिरोज खान और आयजा खान के फैंस बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे इस ड्रामा के लिए। ऐसा लग रहा था कि लोग कहानी को बाद में पसंद करेंगे। इस ड्रामा को इसकी स्टार कास्ट के दम पर ही पहले ही अच्छा रिस्पांस मिलना स्टार्ट हो जाएगा, फिर धीरे धीरे इसकी स्टोरी लाइन जब आगे बढ़ेगी तब ये और ज्यादा फटेगा ड्रामा। पहले ही इसे अच्छा रिस्पांस मिल जाएगा ऐसा लग रहा था, लेकिन अभी तक का जो रिस्पॉन्स है वो काफी अंडरवेलमिंग है। एपिसोड 2 पे 4 दिन में 4.6 मिलियन व्यूज है और एपिसोड 3 पे 3 दिन में 3.6 मिलियन व्यूज है। ये नंबर्स देखकर ऐसा लग रहा है कि हमराज बिल्कुल किसी नॉर्मल ड्रामा की तरह परफॉर्म कर रहा है। जो एक्साइटमेंट सोशल मीडिया पे थी वो व्यूअरशिप में नजर नहीं आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि बाकी जिन ड्रामास के बारे में हमने इस वीडियो में बात करी है उन्होंने बैन होने से पहले अपनी एक लॉयल ऑडियंस बना ली थी। लोग उन कहानियों से जुड़ गए थे, इसलिए बैन के बावजूद भी लोग कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाकर किसी न किसी तरीके से उन कहानियों को देख रहे हैं। व्यूअरशिप में एक बड़ा डिक्लाइन तो आया है, लेकिन फिर भी उन ड्रामास की व्यूअरशिप अभी भी अच्छी खासी चल रही है। अगर उन ड्रामास को इन नए ड्रामास के साथ कंपेयर किया जाए तो देखिए ये जो व्यूअरशिप पैटर्न हमराज का है, शायद यही पैटर्न हमें बाकी स्टार्स के ड्रामास में भी फ्यूचर में देखने को मिलेगा। अब ये काफी मुश्किल है कि लोग ऐसे ही किसी भी ड्रामा को देख लें। अब वही ड्रामास पहले जैसी व्यूअरशिप अचीव कर पाएंगे जिनके बारे में बात होगी, जिनकी क्लिप्स वायरल होंगी, जिनके बारे में ऑडियंस को पता होगा कि कुछ जबरदस्त बना हुआ है, कुछ अच्छा चल रहा है, हमें इसे देखना है। जैसे पहले बहुत ज्यादा बड़ी ऑडियंस खुद ही चल के आ जाती थी एपिसोड्स को देखने, अब ऐसा नहीं होने वाला। कम शब्दों में कहूं तो इस बैन का नुकसान पुराने ड्रामास पे तो हुआ ही है, लेकिन नए अपकमिंग ड्रामास पे हमें ये असर ज्यादा देखने को मिलेगा। तो ये थे वो ड्रामास जो या तो ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे या जिनसे ऑडियंस को बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन बैन के बाद इन ड्रामास की व्यूअरशिप में क्या असर देखने को मिला है, आज की इस वीडियो में हमने वो देखा। अब आपका इस चीज के बारे में क्या कहना है, आपका क्या ओपिनियन है इस पूरी सिचुएशन के बारे में, इन ड्रामास की व्यूअरशिप के बारे में? आपने इन ड्रामास की व्यूअरशिप में कोई फर्क महसूस किया है? आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन जरूर बताइएगा कि आप इस पूरी सिचुएशन के बारे में क्या सोचते हो। बाकी ऐसे ही बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस पे काम चल रहा है, बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं। उन सभी वीडियोस को देखने के लिए आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हमारी मुलाकात बार बार हो सके, लगातार हो सके। बाय।